1.3 पे आते हैं, टॉपिक 1.3 पे। ये 1.3 वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा बड़ा है, करते हैं जल्दी करते हैं सभी। 1.3 थर्मोडायनेमिक्स टर्मिनोलॉजी। नाउ थर्मोडायनेमिक्स की टर्मिनोलॉजी क्या कहती है? A number of terms are used in the study of thermodynamics and these have specific meanings. इन सब का मीनिंग है। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारी टर्म्स यूज करती हैं, उन सब का मीनिंग है, सबका होता है। आगे बढ़ते हैं। Let us learn about some of the commonly used terms in this field of thermodynamics. Some of these may appear to be obvious or trivial, but we need to define and understand them so that there is no ambiguity in their usage. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now important चीज, thermodynamic system. Thermodynamic system, a system in thermodynamics is defined as the part of a universe which is under consideration of study. बहुत बड़ी लाइन है, बहुत छोटा सा मतलब है। थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम हम किसे कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स। कोई भी चीज इस दुनिया में है, इट एग्जिस्ट, इट्स कॉल्ड अ सिस्टम, बस इसका इतना ही मतलब है। द सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स, बस इतना याद रखो। दिस सिस्टम कैन बी लार्ज और स्मॉल, ये सिस्टम बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इट कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। Example, a system could just be a simple and a simpler beaker. अब ये बता रहा है कि एक सिस्टम एक सिंपल सा बीकर भी हो सकता है। तुमने केमिस्ट्री लैब में यूज करा होगा एक बीकर। एक बीकर भी सिस्टम होता है इस दुनिया में। कोई भी एक पर्टिकुलर चीज इज अ कॉल्ड अ सिस्टम। Certain volume of distilled water in a large complex ocean is also a system. तो ये कह रहा है इतना विशालकाय समुद्र भी एक सिस्टम है। चलो आगे बढ़ते हैं। A thermodynamic system must have well-defined boundary that may be real, fixed or movable or imaginary. Now thermodynamic system होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है? एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में बाउंड्रीज होनी चाहिए। देखो मैंने अपने नोट्स में ना लिखा भी होगा कि एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट है। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में बाउंड्री होना जरूरी है। नाउ जो बाउंड्री होगी दैट कैन बी फिक्स्ड, वो पक्की पूरी मजबूत हो सकती है या मूवेबल हो सकती है। जैसे नॉट अमीबा, इट्स नॉट मूवेबल, बट फिक्स्ड बाउंड्री कैसे होती है? हमारे घर की दीवार है, फिक्स्ड है, एक जगह पक्की है। अमीबा की सेल वॉल मूवेबल है, फ्लेक्सिबल है, ऐसे याद रख लो। थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहते हैं, जो बाउंड्री होगी वो या तो रियल होनी चाहिए या तो इमेजिनरी। जो ओशन है, जो इतना विशाल का समुद्र है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है अगर तुम देखो। बट तुम कह सकते हो कि तमन्ना जमीन भी तो लग रही है, वो बाउंड्री है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, जमीन के नीचे पानी है। नाउ थर्मोडायनेमिक्स में जो होती है दैट कैन बी रियल और इमेजिनरी, और जो रियल है वो फिक्स्ड या मूवेबल हो सकती है। इतना याद रखते हैं। अ कैप्ड ग्लास वायल containing water reaction, figure 1.1 has defined the physical boundary, whereas ozone hole in the stratosphere does not have a real boundary but it have a thermodynamics। हाँ देखो कितना बढ़िया एग्जांपल दिया हमने कि जो एक ग्लास का बीकर होता है दैट हैव अ फिक्स्ड बाउंड्री, बट जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है उसके अंदर एक होल हो गया है। तो द स्ट्रेटोस्फेयर की कोई ऐसी पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं है, राइट? दैट इज इमेजिनरी बाउंड्री, बट स्टिल वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसिडर किया जाता है। Further, these boundary of the system could be either fixed, example a fixed volume container, or movable। मूवेबल जैसे ये पिस्टन वाला ग्लास, इसमें नीचे ऊपर से प्रेशर देते हैं तो जो बाउंड्री होती है वो कंप्रेस हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। In addition, the system may be homogeneous or heterogeneous. Now, system homogeneous भी हो सकता है, heterogeneous भी हो सकता है। एक सेकेंड, हमने यहाँ तक क्या पढ़ा कि एक सिस्टम होमोजेनियस भी हो सकता है। होमोजेनियस मतलब जैसे कि शुगर और वाटर, थोड़ी सी एक चम्मच चीनी और पानी,
घुल जाती है, तुम उसे सेपरेट नहीं कर सकते, दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, रेत को पानी में डाल दो, हेट्रोजीनियस होता है वो। तो ना हमने सीखा कि सिस्टम होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। सिस्टम एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स होता है। सिस्टम की रियल बाउंड्री होनी चाहिए, बाउंड्री कैन बी रियल या इमेजिनरी। रियल है वो फिक्स्ड भी हो सकती है और वो मूवेबल भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। A homogeneous system is the one whose property are uniform throughout. ये प्रॉपर्टी तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अगर नहीं तुम्हें याद तो यहाँ से देख लो। होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है? जिसकी प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सिस्टम सेम होती है। A beaker containing an aqueous solution. A beaker containing an aqueous solution of salt or sugar in water is a common example of homogeneous. On the other hand, heterogeneous system क्या होता है? Two or more homogeneous system that are separated by physical property. जैसे मैंने बताया यहाँ पे आ गया सैंड, ये चल नहीं रहा, बट तुम समझ गए ना। हेट्रोजीनियस होता है जो मिक्स नहीं होगा और होमोजीनियस होता है जो मिक्स हो जाते हैं, ये मिक्स नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। सराउंडिंग्स। Surroundings, theoretically speaking, the remaining other than the system part of the universe constitute this surrounding. अब जो भी चीज सिस्टम के अंदर नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल ये सिस्टम है हमारा, लिखने दे भाई मुझे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा, जैसे मैंने कहा, अब नाउ सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है सॉरी सराउंड, फॉर एग्जाम्पल अब सराउंडिंग क्या होता है? सराउंडिंग होता है जो हमारा सिस्टम होता है उसके बाहर की चीज, जो हमारा सिस्टम है उसके बाहर की चीज। ये ये मेरी बुक है, ठीक है, ये एक सिस्टम है, ये पूरा एक सिस्टम है, इसकी बाउंड्री है एवरीथिंग, बट ये जो चीज है ये सराउंडिंग है। सराउंडिंग इज एनीथिंग अदर देन द सिस्टम, बाहर की चीज। ये सिस्टम है हमारा, अरे भैया टाइप करने दो मुझको, ये हमारा, ये हमारा सिस्टम है। अब जो इसकी ये भी बाहर की चीज है, ये पूरी जो बाहर की चीज है ये इसकी सराउंडिंग है। Theoretically speaking, the remaining other than the system is a part of surrounding. The system and its surrounding put together to constitute the universe. However, practically speaking, the surrounding are the part of the universe with which the system can interact. System, अब मैं तुम्हें इस पे लिख के बताती हूँ, एक तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है 5 मिनट में। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल्स टू यूनिवर्स। ठीक, बहुत ही बेसिक सी चीज है, बट ये भैया पेपर में आएगी, ठीक है। नाउ सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल्स टू यूनिवर्स, ठीक है। बट यहाँ पे ये कहता है कि क्या कहते हैं, बट यहाँ पे सराउंडिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। सराउंडिंग भी यूनिवर्स का पार्ट है, जिसमें रह के एक सिस्टम थर्मोडायनामिक फंक्शन परफॉर्म करता है। सराउंडिंग यूनिवर्स का पार्ट है जिसमें रहकर सिस्टम अपना थर्मोडायनामिक फंक्शन परफॉर्म करता है। बस आगे बढ़ते हैं। For example given below, the surrounding of a system of test tube containing distilled water are its immediate surrounding, the laboratory bench, the people around, or may be the laboratory as a whole.
हाँ, इसमें बस यही कह रहा है कि ट्यूब के जो बाहर की चीजें हैं वो सराउंडिंग है और जो अंदर का है वो सिस्टम है। सिमिलरली द ओजोन होल एज द सिस्टम, अगर हम ओजोन होल को सिस्टम कंसिडर कर लें तो बाकी पूरी स्ट्रेटोस्फेयर सराउंडिंग हो जाएगी। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होते हैं? सिस्टम जो होता है ना, ऑलवेज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट क्या चीज करती है? बाउंड्री। द टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाउंड्री। अब किस टाइप का थर्मोडायनेमिक सिस्टम यहाँ पे परफॉर्म होगा वो हमें बाउंड्री बताएगी। ठीक है। If the boundary of the system is such that it allows the transfer of matter and energy between the system and its surrounding through the system is classified as open system। बहुत ही इजी है। now क्या है कि जो सिस्टम, अब सिस्टम क्या थर्मोडायनेमिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये हमें क्या कौन बताता है? ये हमें उसकी बाउंड्री बताती है। नाउ बाउंड्री कैसे बताएगी? अगर बाउंड्री और सराउंडिंग, अगर सिस्टम और सराउंडिंग, यहाँ पे हम इसे इरेज मारते हैं, यहाँ से हम न्यू बोर्ड निकाल लेते हैं। अगर सराउंडिंग और सिस्टम, ठीक, अगर सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में एनर्जी और मटेरियल का आदान प्रदान हो रहा है तो ये जो बाउंड्री है ना, इसको हम ओपन बाउंड्री कहेंगे, क्योंकि इसमें से चीजों का आदान प्रदान हो रहा है। ओपन बाउंड्री का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? चाय, तुम कप में चाय पीते हो ना, कप ऊपर से खुला होता है, चाय ठंडी हो जाती है थोड़ी देर रख देते हो तो, वही, क्योंकि एनर्जी कप में चाय में थी, एनर्जी चाय में थी, चाय गर्म थी, वो चाय की गर्मी कहाँ गई? सराउंडिंग में गई, चाय ठंडी हो गई। क्यों? क्योंकि जो बाउंड्री है, जो सिस्टम है और जो सराउंडिंग है उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज खुली हुई है ताकि चीजों का आदान प्रदान हो गया, विच इज कॉल्ड एज ओपन बाउंड्री। अ ग्लास टेस्ट ट्यूब, हाँ देखो ये भी यही कह रहा है कि ग्लास टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हॉट वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम, क्योंकि एक खुली हुई ग्लास ट्यूब में से आप पानी गिर भी सकते हो, आप पानी भर भी सकते हो, वही वाली बात है अभी जो मैंने तुम्हें चाय का एग्जांपल दिया। द सिस्टम हुज बाउंड्री does not permit the transfer of matter between the system and surrounding or energy is called। अब अगर कोई बाउंड्री सिस्टम और एनर्जी का आदान प्रदान नहीं करने दे रही हमें, अगर कोई बाउंड्री हमें ये एनर्जी और ये मैटर वेक्टर का आदान प्रदान नहीं करने दे रही, तब हम उससे क्या कहेंगे? अब हम उसे कहेंगे क्लोज्ड बाउंड्री है, वो बाउंड्री क्लोज है। अब तुमने चाय का कप लिया, खुला हुआ था वो ऊपर से, तुमने उसके ऊपर, ये है मेरी पानी की बोतल है, ये खुली हुई है, अब मैं इसमें से पानी गिर भी सकती हूँ, मैं इसमें पानी भर भी सकती हूँ, इट इज अ ओपन सिस्टम। अब मैंने क्या करा, इसमें से ढक्कन लगा दिया, अब इसमें से पानी नहीं गिरेगा, अब ये क्या हो गई है? ये क्लोज बाउंड्री है। अब नाउ क्लोज सिस्टम, अब मैंने जैसे तुम बताया कि ये क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम में मैटर का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, पानी नहीं निकल रहा है, बट मैं यहाँ पे ठंडा पानी लाई थी ऊपर, जब मैं आई थी पढ़ाने मैं ठंडा पानी लाई थी, गर्म हो गया, ये एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, बाउंड्री क्लोज है, एनर्जी ट्रांसफर हुई है, तो विच इज अ क्लोज सिस्टम। एन आइसोलेटेड सिस्टम हम कैसे कहते हैं? जो थर्मो स्टील वाली बॉटल्स आती हैं, राइट, उसके अंदर ठंडा पानी रखो ठंडा रहेगा, गर्म पानी रखो गर्म रहेगा ना, उसमें से मैटर, पानी का आदान प्रदान हो सकता है
ना ही एनर्जी का आदान प्रदान हो सकता है, ना ही पानी ठंडा गर्म हो रहा है, ना ही पानी लीक कर रहा है। दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ पे डायग्राम में भी बड़े अच्छे से समझा रखा है, या मैंने अपने नोट्स में भी इसे एज अ टेबल एक्सप्लेन करा हुआ है। एक बार इस पे भी नजर मार लेना तुम लोग घर जाके, या तुम लोग घर पे ही बैठे होगे। ये सिस्टम का टाइप क्या होता है? ओपन। यहाँ पे मैटर एक्सचेंज होता है, बिल्कुल होता है। एनर्जी एक्सचेंज होती है, बिल्कुल होती है। एग्जाम्पल, बॉइलिंग वाटर इन अ पैन। यहाँ पे सिस्टम क्लोज। मैटर चेंज होगा नहीं, क्योंकि पानी की बोतल हमने बंद कर दी। एनर्जी, हाँ, ठंडा पानी लाई थी, गर्म हो गया। आइसोलेटेड सिस्टम, मैटर चेंज होगा, एक्सचेंज होगा नहीं। एनर्जी ट्रांसफर होगी, बिल्कुल भी नहीं। थर्मोफ्लास्क इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ इट। If the suitably capped glass test tube containing hot water is placed inside a thermoflask, or it is wrapped with thick thermally insulating material, it would become an isolated system. Then neither the matter or energy exchange would be possible between the system and surrounding. हाँ, बिल्कुल सही बात है। वो कह रहा है कि अगर टेस्ट ट्यूब पे एक वो कहता है रिफ्लेक्टिव सरफेस लगा दें, तो अब उसका जो पानी है वो भी ठंडा या गर्म रहेगा, पानी का टेम्परेचर नहीं बदलेगा, तो हम उसे आइसोलेटेड भी बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। डिफरेंशिएट बिटवीन, अब नाउ हम SAQ2 पे हैं। क्या ये क्या कह रहा है? डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन एंड क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड सूटेबल एग्जांपल। प्रोवाइड योर ओन एग्जांपल। ओके, ब्यूटीफुल। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हाँ, इस वाले आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे कि थर्मोडायनामिक्स में इसे, अगर ये क्वेश्चन आ गया 7 मार्क्स में, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? यहाँ पे हम सबसे पहले, एक तो ये चलता नहीं है, सबसे पहले हम करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम क्या लिखेंगे कि एक सिस्टम और एक सराउंडिंग को सेपरेट क्या करती है? बाउंड्री। बाउंड्री के बारे में बात करना है तो बाउंड्री लिखेंगे। एंड व्हाट इज अ बाउंड्री? बाउंड्री डिसाइड करती है कि कौन सा थर्मोडायनेमिक फंक्शन इस सिस्टम के अंदर हो सकता है। बाउंड्री डिसाइड करती है, ठीक है। और बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री एक सिस्टम के बाहर की बाउंड्री होती है। अब ये ऊपर वाली लाइन चेप देंगे हम कि एक बाउंड्री रियल, इमेजिनरी भी हो सकती है। रियल बाउंड्री फिक्स्ड या इमेजिनरी फिक्स्ड हो सकती है, या मूवेबल हो सकती है, ठीक है। अब नाउ हम, ये वाला क्वेश्चन है SAQ2। डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन एंड क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल एग्जांपल। अब इसे, अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आएगा तो हम इसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे? पहले हम बाउंड्री एक्सप्लेन करेंगे। बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री इज द आउटर कवरिंग। बाउंड्री सेपरेट्स अ सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री एक सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। नाउ एक जो बाउंड्री होती है वो डिसाइड करती है कि ये सिस्टम कौन सा थर्मोडायनेमिक फंक्शन यूज कर सकता है, कैसे। और फिर हम ये वाली टेबल शेप देंगे, और इस टेबल को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, वरना इस टेबल को भी लिख दोगे 7 मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे, मैं बता रही हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1.32 स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ये जो छोटे छोटे बॉक्स है ना, ये जो छोटे छोटे बॉक्स है, ऑल नो द थर्म, यहाँ पे मुझे जो भी इम्पोर्टेंट लगा था वो चीज़ें भी मैंने अपने नोट्स में ऐड कर रखी हैं। यहाँ पे जैसे कि स्टेट द सिस्टम, ये सारी चीज़ें छोटे छोटे बॉक्सेस से ली हुई हैं। तो तुम लोग डेफिनेटली जाके मेरे नोट्स चेकआउट कर लेना, बिकॉज मुझे पता है कि तुम लोगों ने पेपर से बहुत दिन पहले नहीं ये देख रहे हो, ये वीडियो पेपर से एक आधे दिन पहले देख रहे हो, तो यहाँ पे टाइम यूटिलाइज करना सीखो। मैंने नोट्स बना दिए हैं, ये बहुत ही डिटेल्ड है, प्रिसाइज है, कट टू द पॉइंट है। इन्हें पढ़ लोगे तभी तुम्हारा चैप्टर बहुत आराम से प्रिपेयर हो जाएगा, वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। State of a system. We have so far defined a thermodynamic system and its type. Let us raise a question. How do we characterize or describe a thermodynamic system? It is obvious that different systems, say water in a test tube or ozone hole, would have
different description. One of ways of characterizing or defining a thermodynamic system is in terms of measurable physical properties like pressure, temperature, volume, etc. That is, we specify the physical property of a system. We can say we have defined the state of the system. These properties are known as thermodynamic properties. इस पैराग्राफ में ऐसा कुछ है नहीं, सच बताऊं तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि टेम्परेचर, वॉल्यूम एक्सेट्रा, एंड द थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं, बिकॉज these depend on the given state of the system, not on the past history. अब हम इन्हें स्टेट वेरिएबल्स क्यों कहते हैं, जो वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल का मतलब होता है ये बदल सकता है, और स्टेट मतलब एक चीज की सिचुएशन के ऊपर। अब ये स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं, दीज डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम नॉट ऑन द पास्ट हिस्ट्री। ये एक सिस्टम के करंट स्टेट के बेसिस पे अपने आप को बदलते हैं, इसे ये स्टेट वेरिएबल्स कहा जाता है। Further, a state variable which depend on other variable is called as dependent variable. और अगर एक स्टेट वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, अगर टेम्परेचर वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है तो हम टेम्परेचर को डिपेंडेंट वॉल्यूम कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। And the variables which are independent are which यहाँ पे अगर टेम्परेचर, अच्छा ठीक है मैं समझ गई, अगर यहाँ पे टेम्परेचर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है तो टेम्परेचर हो गया डिपेंडेंट, क्योंकि ये वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर हो गया डिपेंडेंट, और वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया इंडिपेंडेंट। वॉल्यूम कह रहा है भैया हम पे डिपेंड करो, और टेम्परेचर हम पे डिपेंड करो, हम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। वॉल्यूम इंडिपेंडेंट हो गया है और टेम्परेचर हो गया डिपेंडेंट, ठीक है। For example, if we have the sample of ideal gas taken in a cylinder filled in a piston, then according to ideal gas equation PV equals to nRT, we can write V equals to nRT upon pressure. The volume of gas is dependent on that. अब यहाँ पे इनने एग्जाम्पल देके समझाया, जो मैंने तुम्हें बात बताई है वो इनने एग्जाम्पल देके समझाई है। तुम इतना समझ लो, जो चीज किसी और पे डिपेंड करती है वो डिपेंडेंट हो जाती है, और जिस चीज पे डिपेंड करती है वो इंसान हो जाता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब नीचे बढ़ते हैं। 1.3.3 Extensive and intensive variables. Thermodynamics variable of a given system can be divided into two groups, that is intensive and extensive variables. Intensive variables क्या होता है? Intensive variables are the ones whose value is independent of the amount of mass of the system, whereas extensive variable depend on the amount of system. Now intensive variables क्या होता है? Intensive variables क्या होते हैं? Intensive variables होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं मास के, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सिस्टम में कितना मास है। They are known as intensive variables, और जो मास पे डिपेंड करते हैं सिस्टम के, they are known as extensive variables। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। For example, temperature is an extensive, glucose, blah blah blah। अब जो ये वाला पूरा पैराग्राफ मैंने स्किप करा है ना, ये चीज की मैंने टेबल बना दिया तुम लोगों के लिए, तो इसे जाके घर पे याद कर लेना। जैसे कि टेम्परेचर यहाँ पे लिखा है इज एन इंटेंसिव, ये अमाउंट पर डिपेंड करता है, बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, मास पे डिपेंड करता है, बिल्कुल, जैसे कि 2 लीटर एक्सेट्रा। जैसे टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर कितना भी हो सकता है वो किसी चीज के, जैसे कि मैं 60 किलो की इंसान हूँ, अब मेरा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। अब एक 100 किलो का आदमी होगा, उसका भी टेम्परेचर 37 ही होना चाहिए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये मास पे डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर, थोड़ा बहुत करता है बट इतना नहीं करता। लेकिन जो वॉल्यूम होता है, एक लीटर की बोतल में तुम 1 लीटर पानी ही भर सकते हो, 2 लीटर पानी नहीं भर सकते हैं।
ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है या अमाउंट पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा बीकर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने निमोनिक भी दिया है, अगर तुम्हें याद ना हो तो याद करने के लिए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। The ratio of extensive variable to the mass of system is called a specific property. अगर हम कोई भी extensive variable पेन की बैच ली गई शांत होता है। अब नाउ ये कह रहा है कि कोई भी एक्सटेंसिव वेरिएबल, कोई भी एक्सटेंसिव, मेरे पेन की बैटरी चली गई तो मैं उंगली से कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा देखना। अगर कोई भी एक्सटेंसिव वेरिएबल को हम मास से डिवाइड करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ये चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पे लिख के दिखा दूँ। अगर हम कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड कर दें तो हम उसे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कहेंगे। नाउ अब तुम्हें पता है यहाँ पे क्या किया है, अगर हम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड करेंगे तो हमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मिलती है। बट ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इंट्रिंसिक होती है, और इंट्रिंसिक होती है, ये उस पे अमाउंट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगी। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाती हूँ। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर मास या फिर मोल्स से डिवाइड करोगे तो तुम्हें इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मिलेगी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड करोगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मोल से डिवाइड करोगे तो हमें जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी वो इंट्रिंसिक ही मिलेगी। ठीक है, अब नाउ हम SAQ-3 पे आते हैं। कैटेगराइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इनटू एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। ये वाला क्वेश्चन, ये तो इजी है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में ही करना है। अब हमने यहाँ पे क्या सीखा था कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज अमाउंट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ सिस्टम पे कौन कौन सी, एक सेकेंड में ये थोड़ा सा इरेज कर दूँ। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें अमाउंट एक्सटेंसिव है वो हम देखते हैं। वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है। वॉल्यूम उस पर साइज पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था 1 लीटर की बोतल में तुम 1 लीटर ही पानी भर सकते हो, 2 लीटर नहीं भर सकते, आधा लीटर भर सकते हो, तो ये एक्सटेंसिव है। जो ये बताया एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब मैं तुम्हें मुंह से ही बोल के बता दे रही हूँ। वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करता है। एरिया, ये भी एक्सटेंसिव है। टेम्परेचर इंटेंसिव है। एनर्जी एक्सटेंसिव है। तो यहाँ पे बस एनर्जी, एरिया और वॉल्यूम, यही 3 प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव है, बाकी सारी इंटेंसिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1.34 अब हम पढ़ने जा रहे हैं 1.3.4 thermodynamic processes, इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक। In our discussion so far, we have learned that the thermodynamic system, their types and their variable that characterize the state of a given system. When a thermodynamic system undergo a change in its state, we call it thermodynamic process has occurred. अगर कोई भी रिएक्शन में कोई भी बदलाव होता है, हम उसे क्या कहते हैं कि एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ है। अगर हम यहाँ पे अब एक एग्जांपल दिया, मैं तुम्हें इसे समझाती हूँ कि क्या कहता है कि अगर हम एक बीकर में 150 ग्राम पानी लेते हैं,
अब हम 150 ग्राम पानी को, बीकर को हम गैस पे रख देते हैं, हम उसे 50 डिग्री सेल्सियस तक उबालते हैं, विच इज हाफ द बॉइलिंग पॉइंट। तब पानी में कुछ बदलाव होंगे, उस बदलाव को क्या कहेंगे कि एक थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस ने आकर लिया है। In the course of a thermodynamic process, the system can undergo exchange of matter energy with the surrounding. Now, एक thermodynamic process में हमने इतनी देर से क्या पढ़ना है कि एक thermodynamics process में मैटर और एनर्जी का दान प्रदान सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A thermodynamic process or a change in state is clearly defined by specifying the initial and the final state. अब एक thermodynamic process, अब हम एक thermodynamics process कैसे बताते हैं कि एक thermodynamic process ने काम किया है। अब हम बताते हैं कि एक thermodynamics process एक इक्वेशन कैसे काम करती है, जब हम उसके इनिशियल और फाइनल स्टेट को विजुअलाइज करते हैं, हम उसके इनिशियल और फाइनल स्टेट में डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यू मे नोट हियर दैट इन द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड हियर only one thermodynamic parameter via the temperature has undergone a change, whereas other parameter like volume, pressure does not have any significance. Thus, for a change in the state of thermodynamic process to occur, at least one of the thermodynamic variable must change. अब ये क्या कह रहा है कि एक थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होने के लिए एटलीस्ट एक वेरिएबल का बदलना जरूरी है, चाहे टेम्परेचर बदले, वॉल्यूम बदले, प्रेशर बदले, जब तक एक वेरिएबल बदलता नहीं है तब तक हम कंसिडर नहीं कर सकते कि एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ने काम किया है। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रोसेस वेयर नन ऑफ द ये कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। The answer is obvious. If none of the thermodynamic variable characterizing the state of a system undergo a change, the state of the system remain unchanged and it has not undergone any change. अब ये क्या, ये ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था कि क्या एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो सकती है अगर किसी भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल चेंज नहीं होता? तो इसका क्या जवाब है, नहीं, क्योंकि अगर कोई वेरिएबल चेंज ही नहीं होता तो सिस्टम में बदला क्या, तो इसका मतलब है कि कोई प्रोसेस ही नहीं हुआ, इसलिए वो इक्वेशन में कुछ बदलाव ही नहीं हुआ, ना कोई टेम्परेचर बदला, प्रेशर बदला, कुछ नहीं बदला। However, sometimes it may so happen that the system undergo a number of changes in state such that it comes back to its initial state with the same characteristics, such as process is known as cyclic process. अब यहाँ पे ये क्या समझाते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ रिएक्शन इतनी ज्यादा बदल जाती है ओवर द कोर्स ऑफ द पीरियड कि फॉर एग्जांपल अब कभी कभी क्या होता है कि ना कुछ इक्वेशन इतनी ज्यादा बदल जाती हैं इन द रिएक्शन कि वो रिएक्शन बदलते 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 अपनी इनिशियल स्टेट पे ही आ जाती है। रिएक्शन तो हुई थी बट इतनी ज्यादा रिएक्शंस हुई थी कि वो अपने इनिशियल स्टेट पे ही आ जाती है, एक पूरा गोल चक्कर घूम के आ जाती है। ऐसी प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेसेस। ओके, अब हम इसे मिटा देते हैं। Different types of thermodynamic processes are given below. Some of these thermodynamics occur in a such way that one of the variable does not change. ठीक है, अब आगे हमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है। सच बताऊं तो इन चीजों से ज्यादा ये ग्राफ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीजें तुम लोगों ने 11th-12th में भी पढ़ी होंगी और किसी कंपटीशन के लिए भी जाओगे तभी ये ग्राफ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस। ये वाले ग्राफ बहुत अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज ये पेपर में बनाओगे तो एग्जामिनर वही है ना, थूक मार के पैसे वही बात है ना कि एग्जामिनर घर पे आके मार्क्स देके जाएगा। तो हम इसे पढ़ते हैं कि व्हाट आर आइसोथर्मल प्रोसेसेस। आइसोथर्मल प्रोसेसेस, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी बताई हुई है, आइसोथर्मल। ओके, as is obvious from the name, it is the process in which the temperature of the system remains constant.
यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेसेस क्या होती हैं? अब देखो ना, वर्ड से तोड़ लो। आइसो मीन्स सेम और थर्मल मीन्स हीट। यहाँ पे टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। वहाँ पे एक ऐसी इक्वेशन होती है जहाँ पे सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में जो एनर्जी और हीट का ट्रांसफर होता है, जैसे भी हीट का ट्रांसफर होता है, दोनों का जो टेम्परेचर होगा वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो बदलाव नहीं करेगा। मैंने अपने नोट्स में भी ये चीज मेंशन करी है। यहाँ पर ओके, नीचे आता थर्मोडायनामिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेसेस। यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। एडियाबैटिक प्रोसेसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? जहाँ पे हीट कांस्टेंट रहती है इंसुलेटेड सिस्टम में। ये चीज हम इस टेबल से बेहतर समझ सकते हैं। क्या आइसोथर्मल क्या होता है? यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जैसे कि बर्फ 0 डिग्री पे अगर पिघल रही है, दैट इज अ वेरी कांस्टेंट टेम्परेचर। एडियाबैटिक में क्या होता है? हीट एक्सचेंज नहीं होती, हीट एक्सचेंज नहीं होती। जैसे कि थर्मोफ्लास्क की बात करी थी हमने कि अगर हम उसमें पानी रख दें तो गर्म का गर्म पानी रहेगा, ठंडे का ठंडा पानी रहेगा, वहां पे हीट ही नहीं ट्रांसफर होती। दैट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोबैरिक, आइसोबैरिक प्रेशर के लिए यूज होता है। यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर कैसे कांस्टेंट रहता है? अगर हम किसी पैन में पानी उबाले, सराउंडिंग और प्रेशर के बीच में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये सारे प्रोसेस याद कर लेना। आई डोंट थिंक सो कि मैं इसमें ग्राफ इंक्लूड नहीं कर पाई, तो ग्राफ तुम लोग इसकी पीडीएफ को तुम लोग प्रिंट आउट करोगे ना, तो ग्राफ अपने हाथ से बना लेना। मैंने बना नहीं पाई इसमें से। तो ये मैंने तुम्हें उस टेबल से समझा दिया। अब ये पढ़ते हैं। These processes for a gaseous exchange can be represented in terms of PV diagram called indicator diagram। ये चीजें हम PV ग्राफ से एक्सप्लेन करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर डायग्राम। ये जो ग्राफ थे ना, जैसे कि प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ क्या कहलाता है? इंडिकेटर। पीवी ग्राफ क्या कहलाता है? इंडिकेटर डायग्राम, क्योंकि ये इंडिकेट करते हैं कि कौन सा प्रोसेस हुआ है। In order to move on to the laws and heat capacity that you would learn in your earlier classes, it is essential to clearly understand the definition of work and heat and the distinction between the two, so as to understand the exchange of energy between a thermodynamic system। अब हम SAQ4 पे आ गए। हम SAQ4 का पहले बी पार्ट करते हैं। कैन अ साइक्लिक प्रोसेस बी अ वन स्टेप प्रोसेस? एब्सोल्युटली नहीं। एक साइक्लिक प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जस्ट टू मेक इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। इट इज अ वे मल्टी स्टेप प्रोसेस। ये वन स्टेप बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो एब्सोल्युटली नो। इसे तुम लोग थोड़ा सा और डिटेल में लिखना। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज meant by a thermodynamic system? A thermodynamic system is a system which consists of a system and a surrounding। फिर हम बाउंड्री डिस्क्राइब करेंगे, फिर हम डिस्क्राइब करेंगे कि यहाँ पे क्लोज्ड एंड ओपन सिस्टम, ये वाली चीजें डिस्क्राइब करे जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे फ्लो में जाएगा ये सारी चीजें। अब हम 1.4 पे आ गए हैं।